मजीद मालूमात के लिए राबिता करें। झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक, प्रोपेगंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, ऑपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी। खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हिरा जावेद और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके। इलाकाई बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह ओबाड़ों में भी महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी। अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान तक जा पहुंची, जिसके बायस शहरी शदीद परेशान हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह उबाड़ों में भी महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी। अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। खाने की अशिया आवाम की पहुंच से दूर हो गई। महंगाई इतनी हो गई है, हमारी सोच से भी बाहर। पीटीआई ने हमारे को ख्वाब दिखाए, ऐसे ख्वाब दिखाए हमारे तो जीना मुश्किल हो गया। अभी 100 रुपए किलो चीनी ले रहे हैं गरीब आदमी, और 70 रुपए किलो इस टाइम आटा ले रहे हैं हम। अशिया खुर्दोनश की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने के लिए जिले इंतजामिया इकदाम उठाकर मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करके गरीब आवाम को रिलीफ दे। तो प्राइस कंट्रोल कमेटी को यहाँ पे भेजें, जो कि घर बैठे जो है वो तनख्वाहें उड़ा रहे हैं, तो वो यहाँ पे आके चेक करें, कंट्रोल करें प्राइस को क्यों नहीं कंट्रोल किया जा रहा है। यहाँ से अगर पूछते हैं, कहते हैं जी बड़ी मंडी के अंदर जो है ना वो महंगाई हो गई है। भाई आप बड़ी मंडियों में जाके वहाँ पे प्राइस कंट्रोल करें, काम करें, ताकि आवाम को कोई रिलीफ मिले। दिल्ली सरकार ने इक़्तिदार में आने से पहले जो गरीब आवाम को ख्वाब दिखाए थे वो सब धरे के धरे रह गए। रोज बरोज अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हुकूमत को चाहिए कि बढ़ती हुई महंगाई पर कंट्रोल करके गरीब आवाम को रिलीफ दे। कैमरामैन टीम के साथ मलिक बहराम अली, टीवी टुडे। पत्तों की मेगा रोड 4 माह का अरसा गुजरने पर भी सीवरेज के गंदे पानी में डूबा हुआ है। कई बार शिकायत करने पर भी इंतजामिया की तरफ से कोई हरकत में न आया। इलाका मकीनों ने डीसी कसूर से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं पत्तों की से नुमाइंदा शाहिद जावेद चौधरी से। जी शाहिद चौधरी, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पत्तों की के मेगा रोड पर। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ये दर्जनों देहातों को मिलाने वाला ये वाहद रोड है, जहाँ पर खड़ा बांध है सीवरेज का गंदा पानी, जो कि अरसा 4 माह से भी ज़्यादा जिसको अरसा बीत चुका है, और अभी तक किसी मुकामी इंतज़ामिया ने, किसी के ज़िम्मेदार ऑफिसर ने यहाँ पर आने की ज़हमत नहीं की। यहाँ पर मैं आपको बताता चाहूँ कि इस बंद सीवरेज की वजह से यहाँ से तलबा और तालबात को भी गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ से नमाजी नहीं गुजर सकते, यहाँ नमाजियों के कपड़े नापाक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो नमाज नहीं पढ़ सकते। अहले इलाका और ताजरों ने का कहना है कि 12 दफ़ा इंतज़ामिया को दरखास्तें भी दी हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पर एक मरतबा फिर अंजमन ताजरा दुकानदारान मेगा रोड और यहाँ के इलाका मकीनों ने असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की और डीसी कसूर से मुतालबा किया है कि सीवरेज बंद सीवरेज का। बहुत शुक्रिया शाहिद जावेद चौधरी, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मिंचनाबाद से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं कि मिंचनाबाद अंजुमन ताजरान रजिस्ट्रेड के वफ्द की नए तयनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अकमल से तारुफी मीटिंग मिंचनाबाद, मंडी, सादिकगंज और मिकलॉडगंज के ताजिर रहनुमाओं ने शिरकत की। मिंचनाबाद अंजुमन ताजरान रजिस्ट्रार के अहदेदारान और मेंबरान की नई तैनाती होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अकबल से तारीफी मीटिंग हुई, जिसमें अंजुमन ताजरान मिंचनाबाद समेत मंडी, सादिकगंज और मैकलोडगंज के ताजिर रहनुमाओं और सहाफ़ियों ने शिरकत की। अंजुमन ताजरान रजिस्टर्ड के सदर ने ताजरों को दरपेश मसाइल से असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अकमल को आगाह किया
और मार्केट कमेटी की जानिब से दुकानदारों को रोजाना की बुनियाद पर रेट लिस्टों की फराहमी को यकीनी बनाने पर जोर दिया ताकि गिराव फरोशों को कंट्रोल किया जा सके। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अकमल का ताजरों से बातचीत करते हुए कहना था कि अंजुमन ताजरान के साथ भरपूर ताउन किया जाएगा। अंजुमन ताजरान शहर से तजावुजात के खात्मे, गिराव फरोशी को कंट्रोल करने में मदद करेगी। ताजरों को दरपेश मसाइल को तरजीही बुनियादों पर बाहमी हम आहंगी के साथ हल किया जाएगा। डेप्यूटी कमिश्नर मुजफ्फर खान सयाल का बहावल विक्टोरिया अस्पताल के शोबा हादसात का दौरा, शोबा हादसात में जारी तौसीही कामों का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर का इस मौके पर कहना था कि शोबा हादसात में जारी तामीराती काम बर वक्त मुकम्मल किए जाएं, तामीराती कामों के मयार पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर आमिर बुखारी ने शोबा हादसात के तौसीही कामों से आगाह करते हुए बताया कि बहावल विक्टोरिया अस्पताल के शोबा हादसात के वार्ड में 25 बेड की तौसी, वेटिंग एरिया और वॉशरूम समेत दीगर तामीराती काम शामिल हैं। खबर लुडन से है कि लुडन में जानवरों पर लगे जालिमाना टैक्स की वजह से व्यापारी शदीद परेशान हैं। जानवर फरोख्त न होने की वजह से टैक्स वसूल करने पर व्यापारी सरापा एहतजाज है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल शाकिर से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लुडन की मंडी मुएशिया में, जहाँ पर व्यापारी जानवरों पर लगे टैक्स की वजह से शदीद अजियत में मुब्तला हैं। हमारे साथ कुछ व्यापारी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनको क्या मसाइल दरपेश हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम सुबह 3 जानवर लेके आए, अजानों के वक्त इधर खड़े हुए हैं, कोई जानवर नहीं बिका और हम इधर वापस जाना चाहते हैं, वापस भी नहीं जाने दे रहे हैं। हम इसी तरह पिछली दफ़ा भी इसी तरह हुआ, 4 बजे तक हम इधर जानवर लेके खड़े हुए हैं, लेकिन हमें वापस नहीं जाने दिया। हमें हुकूमत से मुतालबा है कि हमारा ये जो टैक्स है, ये पर्ची है, ये ख़त्म की जाए। हमारी अपील है, खुदा के लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान है इस मंडी से। हमारे साथ एक और भी शहरी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि उनको क्या मसाइल दरपेश हैं। ये लोग हमें वापसी नहीं जाने देते, कहते हैं इधर पैसे देकर जाओ वरना लाठी चार्ज करेंगे। ये हमें रोक लेते हैं, रास्ते में हमारे डंगर रोक लेते हैं। इसलिए हम अपील करते हैं ये मंडी की पर्ची ख़त्म की जाए। जी, जैसा कि आपने सुना, व्यापारियों का कहना है कि हम इस टैक्स की वजह से जो शदीद अजियत में मुब्तला हैं और हमारे जानवर अगर सेल नहीं भी होते तो तब भी हमसे पर्ची जो है वो वसूल कर ली जाती है। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा किया है कि जानवरों पर लगे टैक्स को ख़त्म किया जाए। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जहानिया में चोरी की वारदातों में इजाफा होने लग गया है। गुज़श्ता रोज किताबों की दुकान में होने वाली चोरी की फुटेज, सीसीटीवी फुटेज मौसूल हो गई है। पुलिस शहर में अमन कायम करने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है। जहानिया में मोटरसाइकिल चोरों का गैंग मुतहर्रिक है। आए रोज दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल की वारदात होने लगी। गुज़श्ता रोज चोरी की वारदात बुक डिपो में हुई, जिसमें एक गाहक की मोटरसाइकिल को एक चोर दीदा दिलेरी से चुराकर फरार होने में कामयाब हुआ। फुटेज सामने आ गई। जहानिया पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार करने और कार्रवाई करने के लिए नोटिस न लिया। एक हफ्ते में 15 से ज्यादा मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें हो चुकी हैं। पुलिस चोरों के इस गैंग को ट्रेस करने में बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। शहरियों ने डीपीओ खानेवाल और डीएसपी जहानिया से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। उधर मियां चन्नू में हेल्थ सेंटर में स्मोक से आगाही और बचाव के लिए एहतियाती तदबीर से मुतालिक एक सेमिनार मुनक्कद हुआ, जिसमें स्मोक से लाहक खतरात के बारे में आगाह किया गया। मजीद देखते हैं मियां चन्नू से राव अब्दुल कदीर की इस रिपोर्ट में। मियां चन्नू के नवाही इलाका तुलंबा रूरल हेल्थ सेंटर तुलंबा में स्मोक से आगाही और बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर से मुतल्लिक एक सेमिनार मुनक्कद हुआ। सेमिनार से खिताब करते हुए इंचार्ज रूरल हेल्थ सेंटर डॉक्टर आसिफ इमाम ने बताया कि स्मोक धुंध और धुएं के मिलाप से पैदा होती है, जिससे आँखों और गले की बीमारियां और कई दीगर बीमारियां लाहक हो सकती हैं। इसलिए स्मोक के दौरान बेहद एहतियात की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि स्मोक से छोटे बच्चे और हामला ख़वातीन ख़ास तौर पर मुतासर हो सकते हैं। उन्होंने स्मोक से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर बताते हुए कहा कि स्मोक के दौरान गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें और कमरों के दरवाजे और खिड़कियाँ बंद रखें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। घर से बाहर जाना पड़े तो आँखों पर चश्मा लगाएं और चेहरा ढांप कर रखें। सेमिनार में डॉक्टर राव मोहम्मद अमीन, डॉक्टर मेहताब और अस्पताल के अमले के अलावा शहरी भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। डॉक्टर आसिफ इमाम,
डॉक्टर वकास डॉक्टर मेहताब के हमरा डिविजनल पब्लिक स्कूल पहुँचे, जहाँ पर प्रिंसिपल वसीम असगर, असातिज़ा कराम और तलबा को स्मोक के बारे एहतियाती तदाबीर और इससे बचाव के तरीक़ों बारे आगाह किया और तफसील से स्मोक के बनने की वजूहात और इससे फैलने वाली बीमारियों से बारे आगाह किया। कैमरामैन टीम के साथ रो अब्दुल कदीर, TV टुडे न्यूज़। चकवाल शहर में भिखारियों की भरमार, 3 भिखारी औरत की नौसरबाजी, कई दुकानों से चोरी करके रफू चक्कर हो गई। थाने में मुकदमा दर्ज, ताहाल कोई कार्रवाई न हो सकी। चकवाल शहर में 3 भिखारी औरतों ने शहर की मुतादिद दुकानों में चोरी की और दुकानदारों को हजारों रुपए का चूना लगा दिया। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, ताहाल पुलिस इन औरतों को पकड़ने में नाकाम है। याद रहे कि पिछले 6 माह से भिखारियों की तरफ से की जाने वाली इन वारदातों में इजाफा हो रहा है। आवाम सख्त परेशान है और DPO चकवाल से अपील करते हैं कि इनके कोई सख्त हिकमत अमली अपनाई जाए और भिखारी माफिया और आवाम की जान छुड़ा दें। नारोवाल से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि नारोवाल की सरजमीन का दर्जा अव्वल सुपर बामस्ती कर्नल और दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। ज़िला भर में लाखों एकड़ रकबे पर चावल की फसल तैयार हो गई है और किसान दिन रात मेहनत के बाद अब मुख्तलिफ तरीके से चावल की कटाई के बाद इसको मंडियों तक पहुँचाया जा रहा है। इसी हवाले से जानते हैं नारोवाल से राना शाहिद अली की इस रिपोर्ट में। नारोवाल के सुपर बासमती चावल की क्वालिटी इतनी अच्छी है जिसकी वजह से ये चावल पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। यही वजह है कि बासमती चावल पर इंडिया ने हमेशा अपना तसल्लुत बनाए रखा और दावेदार रहा कि ये इंडिया की पैदावार है, मगर अब यूरोपीय मार्केटों में पाकिस्तानी हुकूमत ने इसे चैलेंज कर दिया है। लिहाजा उम्मीद की जा सकती है कि अब यूरोपीय मार्केटों में इंडिया आज़ादारी ख़त्म हो जाएगी और नारोवाल का सुपर बासमती चावल यूरोपीय मार्केटों में पाकिस्तानी ब्रांड के साथ सामने आएगा। ये बात पाकिस्तानी चावल के कारोबारी लोगों के लिए खुश आइन है। नारोवाल के चावल दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। ये चावल खुशबूदार और जायके में अपनी मिसाल आप है। यही वजह है कि दुनिया भर के बिरयानी, जर्दा और पुलाव के शौकीन नारोवाल के चावल को कभी नहीं भूलते। कैमरामैन खावर राजपूत के साथ राना शाहिद, TV टुडे, नारोवाल। शांगला सूबाई वजीर सन्नत व सकाफत खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई ने शांगला में रेस्क्यू 1122 के स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया और स्टेशन में इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस का बाकायदा आगाज कर दिया है। सूबाई वजीर का कहना था इमरजेंसी सूरत हाल के पेश नजर इलाके में रेस्क्यू सर्विस का आगाज एक अहम इकदाम है। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में इलाके के लोगों को रेस्क्यू सर्विसेज फौरी तौर पर मुयसर होंगी। इमरजेंसी सूरत हाल में रेस्क्यू 1122 का किरदार काबिल तारीफ है। रेस्क्यू एहलकारों ने कोरोना सूरत हाल में फ्रंट लाइन पर खिदमात अंजाम दी है। रेस्क्यू 1122 का दायरा कार सूबे के तमाम इलाकों तक फैलाया जाएगा। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि कंबर की तहसील मीरू खान में रात के नामालूम अफराद की राहगीरों पर अंधाधुंध फायरिंग के बायस 2 बच्चे जाँ बहक एक शख्स को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ठारो वड्डू के बरूही बरादरी पर नामालूम अफराद ने मोटरसाइकिल बच्चों समेत बाप पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गया, जबकि जख्मी और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बहक होने वाले बच्चों में 8 साला अल्लाह वरायूं और 7 साला शकील बरूही शामिल हैं। SSP का कहना था कि वाकया पुरानी दुश्मनी या डकैती के दौरान मज़ाहमत पर पेश आया, कबल अज़ वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। कैरोड़ पक्का थाना सदर पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मुख्तलिफ इलाका जात में मुल्जिमान के कब्जे से भारी मिकदार में शराब और नाजायज असला बरामद कर लिया है। मज़ीद बात करते हैं नुमाइंदा TV टुडे मुश्ताक झलन से जो SHO साबिर कुरैशी के साथ मौजूद हैं। जी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, DPO लोधरा सैयद करार हुसैन की हिदायत पर जो है थाना सदर कैरोड़ पक्का की कामयाब कार्रवाई करके कुछ मंशियात फरोश और नाजायज़ असला बरामद करके कर लिया है। इसी हवाले से मैं थाना सदर SHO साबिर कुरैशी के साथ मौजूद हूँ, मज़ीद उनसे बात कर। जी सर, आज की कार्रवाई के हवाले से आप क्या कहें, कितने लोगों को पकड़ा है, क्या कुछ बरामद किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, एडिशनल IGP साउथ की हिदायत पर हमारी जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मुहिम जारी है और DPO साहब की खसूसी इस मामले में दिलचस्पी है। आज हमने 7 लोग गिरफ्तार किए हैं, जिन पर 4 नाजायज़ असले के और 3 चालू भट्टियों के मुकदमात दर्ज किए हैं। इसी तरह हमारी डे टू डे कार्रवाई रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है, जिसमें हमने 10 चालू भट्टियाँ अब तक इस मुहिम के दौरान
पकड़ी है और 10 मुलजमान से तकरीबन 2200 लीटर से ज़्यादा शराब बरामद की है। जी बिल्कुल, जैसा कि इनकी बात आपने सुनी, इनका कहना है कि भारी मिकदार में जो मंशियात और असला बरामद किया गया है, जो लोग पकड़े गए हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया मुश्ताक झलन, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि नौशहरा में दरवाजगई के करीब लोडर रिक्शा खाई में गिर गया। लोडर रिक्शा खाई में गिरने से एक खातून जाँ भाग जबकि 11 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू के बरवक्त कार्रवाई पर जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में जाँ बहक और जख्मी अफराद को ताल्लुक कोहाट के इलाके जेड़ा के एक ही खानदान से है। जड़ावाला में एहसास सेंटर तो कायम, लेकिन सहूलियात का फुकदान। औरतें सारा दिन बीच सड़क पे गुजारने लगी हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं जड़ावाला से अपने नुमाइंदे कासिम हुसैन से। जी कासिम, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है ये? मौजूद हूँ। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि जड़ावाला में एहसास सेंटर तो कायम कर दिया गया है, लेकिन इधर जो सहूलियात हैं वो बिल्कुल कोई दिखाई नहीं देती। अवाम जो है वो सड़कों पर सारा दिन गुजार के वापस चले जाते हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो एहसास सेंटर पर अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं। उनसे जानते हैं कि वो उन्हें सहूलियात और क्या इधर इकदाम हैं उनके। जी बताइएगा कि कब आए हैं आप और क्या सहूलियात है इधर? सुबह 5 बजे आते हैं, शाम 5 बजे चले जाते हैं। कोई सारा दिन भूखे अंदर पड़े रहते हैं, कोई ये टोकन दे भी दे फिर देने लगे पहाड़ देंगे ने। कितने दिन हो गए आपको आते हुए? 6 दिन। कितने बजे आते हैं आप? सुबह 5 बजे कहते हैं, सुबह 5 बजे आ जाओ। जब आ जाते हैं फिर मिक्स करते, कोई रूटीन नहीं, कोई सिलसिला नहीं, रूटीन के साथ नहीं चलते, सारा दिन ऐसे ही गुजार जाते हैं। मेरे साथ कुछ और भी शहरी मौजूद हैं। ये जैसा कि आप मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि हज़ारों की तादाद में अंदर औरतें भी मौजूद हैं, मर्द भी सड़क पे मौजूद हैं और भी मेरे साथ शहरी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। जी बताइएगा आप कब आए हैं? जी सुबह 5 बजे आए हैं जी। टोकन मिल गया आपको? नहीं जी। कितने दिन हो गए आते हुए? 3 दिन हो गए ना जी। बिल्कुल, जैसे आपने लोगों की बात सुनी कि 3-3, 4-4 दिन हो गए लोगों को आते हुए और लोगों का ये भी कहना है कि टोकन देते हैं, बाद में बाहर देते हैं। आज के दिन रोजाना की बुनियाद पर उन्हें सुबह 5 बजे बुला लिया जाता है और 5 बजे तक उन्हें इसी सड़क पर जिलीलो ख्वार करके शाम को वापस घर भेज दिया जाता है। आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अहमदपुर शर्किया थाना नौशहरा जदीद की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक और 2 फरार हो गए। थाना नौशहरा जदीद की हदूद में पुलिस एहलकार मामूल की गश्त पर थे कि वारदात के लिए घात लगाए डाकुओं ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस की फायरिंग से एक डाकू हलाक हो गया, जबकि 2 डाकू रात की तारीकी का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गए। जबकि हलाक होने वाले डाकू की शनाख्त नहीं हो सकी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डीएसपी मोहम्मद हसन भट्टी की जेर निगरानी शाम को टूल प्लाजा पर ड्राइवर के साथ मुसाफिरों को भी सीट बेल्ट पहनने की हिदायत और इसकी आगाही के बारे में बताया गया। जी हाँ, मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अदनान से। जी अदनान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोटरवे बीट नंबर 22 शाम को टोल प्लाजा पर, जहाँ पर मोटरवे पुलिस की जानिब से सीट बेल्ट की आगाही के सिलसिला में आगाही मुहिम जारी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मोटरवे पुलिस के इंस्पेक्टर दिल साहब। इनसे बात करते हैं इस हवाले से। सर, ये आप ये बताइए जो आगाही मुहिम जारी है ये किस दिन तक जारी रहेगी और किन किन लोगों को सीट बेल्ट पहनना लाजमी होगा? जी बिल्कुल, ये जो आगाही मुहिम है इसका 1 महीने का हमारा एक सेशन है जो कि आईजी साहब की तरफ से हमें डायरेक्शंस मिली हैं। 1 महीने तक हम रोड यूज़र को ब्रीफ करेंगे सीट बेल्ट बांधने के हवाले से, ना सिर्फ ड्राइवर बल्कि इसमें फोकस होगा मुसाफिर हजरात के सीट बेल्ट पे। तो जो मुसाफिर हजरात होंगे वो भी सीट बेल्ट के बांधने को यकीनी बनाएंगे और इस हवाले से 20 अक्टूबर तक इसमें हम लोग आगाही फराहम करेंगे और हमारे ऑफिसर टोल प्लाजाज पे ब्रीफिंग और एजुकेशन के सेशंस कर रहे हैं। उसके बाद 20 अक्टूबर के बाद हमें जो डायरेक्शंस हैं वो ये हैं कि हम एनफोर्समेंट स्टार्ट कर देंगे। पहले सिर्फ ड्राइवर को सीट बेल्ट ना बांधने पे फ़ाइन होता था, अब जो मुसाफिर हजरात होंगे अगर उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया होगा तो उसको 20 अक्टूबर के बाद हम पेनलाइज करेंगे। जैसा कि आपने इनकी बात सुन के यही कहना था कि अब 20 तारीख तक जो है हम इनको आगाही मुहिम जारी रखेंगे, जिसमें ड्राइवर के साथ साथ जो मुसाफिर हज़ारात होंगे उनको भी सीट बेल्ट पहनना लाजमी होगा। 20 तारीख के बाद से इंशाल्लाह हम इसके ऊपर फाइन भी करेंगे। अपडेट करने के लिए अभी आपको बताएं कि डेरा बुगटी में गवर्नमेंट मिडिल गर्ल्स स्कूल खस्ता हाली का शिकार है। अक्सर कमरों की खिड़कियां और दरवाजे गायब हैं, छतें बोसीदा हालत में हैं और इंतजामिया महकमा तालीम सालों से गायब है। डेरा बुगटी में कायम गवर्नमेंट मिडिल गर्ल्स हाई स्कूल
कली गुलाम अली की इमारत खस्ताहाली का शिकार है। स्कूल के अक्सर कमरों की खिड़कियां और दरवाजे गायब हैं, जबकि महकमा तालीम के आला अफसरान ने चश्मपोशी इख्तियार कर रखी है। स्कूल में फर्नीचर, पीने का पानी, बिजली और वॉशरूम समेत दीगर सहूलियात का फुकदान है। बच्चों के वालिदैन ने स्कूल में तमाम तर सहूलियात फराहम करने का मुतालबा कर दिया है। इलाका मकीनों का कहना है कि महकमा तालीम के हुकाम की अदम तवज्जो की वजह से बच्चियां खस्ताहाल स्कूल में जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। खानेवाल टीवी टुडे बना एक बार फिर आवाम की आवाज। जिला इंतजामिया ने फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए खानेवाल लाहौर मोड़ कबीरवाला रोड का काम शुरू करवा दिया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक उस्मान से। जी मलिक उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, खानेवाल टीवी टुडे बना एक बार फिर आवाम की आवाज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल लाहौर मोड़ रोड पर, जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार था, जिसके बाइस जो है दुकानदारों को और इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। तो इसके बाइस जो है यहाँ पर जो है अब तामीर का काम शुरू कर दिया गया था। इस पर हमारे साथ दुकानदार मुझे उनसे हम जानते हैं। जी आप ये बताएँ, रोड अरसा दराज से टूटा हुआ था, जो आप रोड की तामीर का काम शुरू कर दिया, इस वाले से क्या कहेंगे आप? यहाँ पहले पानी निकलता था, गटर उबलते थे, काफ़ी सारा नुकसान हुआ है गरीब लोगों का किसी। तो अब ये खुदाई का काम शुरू हो गया है, तो गटर भी सेट कर दिए गए हैं। इस वजह से हम शुक्रिया अदा करते हैं टुडे टीवी का और मलिक उस्मान का कि उन्हों की कार्रवाई से ये हमारा काम तो चालू हो गया है और इंशाल्लाह ताला जल्दी पाया तकमील तक पहुँचेगा। हम DCO साहब और दूसरे हजरात का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके हमारे इस मसले का इजाला किया है। जी बिल्कुल, जो है हम DC खानेवाल का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने फिल फॉर नोटिस लेकर जो है हमारे इस मसले को हल करवा दिया। जी बहुत शुक्रिया मलिक उस्मान, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन, मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ, मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी, मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक। इन मालूमात के लिए राबिता करें। झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक, प्रोपेगेंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, ऑपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि राजनपुर रोजान में पढ़ो पंजाब बड़ों के दावे सिर्फ पैनाफ्लेक्स की हद तक महदूद होकर रह गए। महकमा एजुकेशन के वेयर हाउस में नई किताबों को रद्दी बनाकर फेंक दिया। पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक की किताबें रद्दी में तब्दील हो गई हैं, मगर मुस्तकबिल के मुआमारों को ना मिल सकी हैं। महकमा एजुकेशन का अनोखा कारनामा तालीम को फ़रोग देने के बजाय किताबों को वेयर हाउस तक महदूद रखा गया है। बच्चों को फराहम की जाने वाली किताबें अब रद्दी में तब्दील हो चुकी हैं। रेनाला खुर्द DPO ओकाड़ा फैसल शहजाद की खसूसी हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 बैनुल सूबाई डकैत गैंग के सरगना समेत 6 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजमान से 1 करोड़ 27 लाख रुपए मालियत के माल मसरूका बरामद। मजीद तफसीलात जानते हैं अदनान चौधरी से। जी अदनान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। रेनाला खुर्द DPO ओकाड़ा फैसल शहजाद की खसूसी हदायत पर DSP रेनाला सर्कल चौधरी ज़ियाउल हक की ज़ेर निगरानी जराइम पेशा अफराद के खिलाफ थाना सदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 बैनुल सूबाई डकैत गैंग के सरगना समेत 6 अरकान गिरफ्तार मुलजमान से 1 करोड़ 27 लाख मालियत के माल मसरूका, मवेशी, गंदम, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, मोबाइल फ़ोन, नकदी और असला बरामद। मुलजमान थाना सदर रेनाला की हदूद में 16 से ज़ायद डकैती, राहज़नी व दिगर संगीन वारदातों में मतलूब थे। बरामद शुदा माल मसरूका मालकान के हवाले कर दिया गया। DPO ओकाड़ा फैसल शहजाद ने थाना सदर SHO समेत पूरी टीम को सर्टिफिकेट और नकदी इनामत देने का ऐलान किया और कहा कि दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखें। कैमरा टीम के साथ अदनान चौधरी।
बहुत शुक्रिया अदनान अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कबीरवाला में कब्जा माफिया ने पंजे गाड़ लिए हैं। मेहनत कश किसान की मलकियती ज़मीन से लाखों रुपए मालियत के दरख्त काट लिए। किसानों का कब्जा माफिया के खिलाफ एहतजाज और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे खान शहबाज से। जी खान शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के नवाही इलाका चौपुराटा मस्जिद मौजा बहावलपुर बस्ती में, जहाँ पे जो है कब्जा माफिया के खिलाफ जो है अहल इलाका एहतजाज कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी सर, मेरे ज़िले शबीर मेरा नाम है, मौजा बहावलपुर का रिहायशी हूँ। ये रकबा मेरे वालिद साहब का है जिस पे स्टे ऑर्डर भी है पड़ा, लेकिन माफिया ग्रुप आकर सामने जो कि बैठा है पड़ा और वो फायरिंग भी कर रहा है और उसके बाद मेरे रकबे से, मेरे मलकीती रकबे से वो दरख्त भी काट रहा है। हमने 15 पे कॉल भी की है, SHO साहब को भी कॉल किया है। उसके कहने के बावजूद भी वो कहता है कि मैं आप पे पर्चा दे दूंगा, आप लकड़ी को जाने दो, आप लकड़ी को जाने दो, आप लकड़ी को ना रोको। हालांकि मैंने उसको सब कुछ दिखाया कि ये मेरे नाम मलकियत है और ये अदालत का स्टे है कि इस पे दरख्त ना काटे जाएं। उसके बावजूद भी 11 बजे की 15 की हुई है, अभी तक पुलिस यहाँ पे नहीं पहुंची। इनका आला हुकाम से DPO खानेवाल और RPO मुल्तान से इनका मुतालबा है कि हमारी जो लकड़ी है वो भी हमारी वापस की जाए और जो इश्तिहारियाँ उनके। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। महंगाई के इस दौर में बच्चों का पेट पालना तो मुश्किल है, लेकिन इसी हालात में इलाज करवाना इंतहाई मुश्किल हो गया है। इसी हवाले से जलालपुर भटिया में गरीब मरीजों के इलाज के लिए 3 रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं जलालपुर भटिया से आसिम अली की इस रिपोर्ट में। महंगाई के इस दौर में दुखी इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार जलालपुर भटिया शहर और गिरदोनवा की गरीब मुस्तहिक मरीजों के लिए मुखैर हजरात शेख लियाकत और शेख जुबैर सखी बादशाह की जानब से 3 रोजा फ्री मेडिकल आई कैंप का आज से आगाज कर दिया गया है, जो जुमा रात, जुमा और हफ्ता तक जारी रहेगा, जिसमें मर्द और खवातीन की कसीर तादाद ने फ्री चेकअप, फ्री आंखों के ऑपरेशन, फ्री लेंस डलवाए और मुफ्त मेडिसिन हासिल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमने जलालपुर और गर्दनवा के जो इलाके हैं, जितने भी गरीब अफराद हैं, मुस्तहिक अफराद हैं जो कि अपनी आंखों का इलाज नहीं करवा सकते, उनकी सहूलत के लिए ये हमने शेख रियासत अली जो कि मेरे वालिद मोहतरम हैं, उनके साले सवाब के लिए यहाँ पे फ्री चेकअप, फ्री लेंस, काले मोतिये का, सफ़ेद मोतिये का फ्री ऑपरेशन, यहाँ पर कैंप हम हर साल 3 दिन के लिए मुनक्कद करवाते हैं ताकि गरीब आवाम इससे फ़ायदा उठा सके। और यहाँ पर हम स्पेशली मरीज़ों के लिए ऐसे कैंपों का इनकाद होना चाहिए ताकि गरीब लोग जो अपना इलाज नहीं करवा सकते वो अपना अच्छा इलाज करवा सके। कैमरामैन टीम के साथ आसिम अली, TV टुडे, जलालपुर भटिया। सर्कल चनाब नगर में पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। पुलिस ने मनशियात बरामद होने पर औरत समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मनशियात फरोश मुल्जिमान के कब्जे से 2 किलो हेरोइन और 610 ग्राम चर्स और शराब बरामद कर लिया है। मुल्जिमान इरफान, काशिफ, मुनव्वर और असमत बीबी को गिरफ्तार करके मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज करके जेल मुंतकिल कर दिया गया है। हाफिजाबाद DHQ अस्पताल इमरजेंसी में मरीजा के लवाहिकीन का डॉक्टर और सिक्योरिटी गार्ड पर तशद्दुद। उल्टा पुलिस ने भी डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और दर्जा चहारम के मुलाजमीन के साथ गुंडागर्दी की। गुज़श्ता रात 36 साला मरीजा मुमताज़ बीबी को इमरजेंसी वार्ड में लाया गया तो डॉक्टर अहमद जुबैर ने चेकअप के बाद इलाज मुआलजा शुरू किया और मरीजा के साथ आए अफराद को जब बाहर जाने के लिए कहा तो रिश्तेदारों ने डॉक्टर पर तशद्दुद शुरू कर दिया। जब उनको बचाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड आया तो उस पर भी तशद्दुद किया। शोरसन और दीगर मुलाजमीन जब वहां पहुंचे तो उन्होंने पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल की तो पुलिस का ट्रेनी सब इंस्पेक्टर हसनैन ने अस्पताल में हंगामा आराई करने वालों को बचाए और डॉक्टर अमले को हिरासत में लेकर तशद्दुद के खिलाफ डॉक्टरों ने आउटडोर बंद करके एहतजाज किया। आगे बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि नौशहरा विरका में घरेलू नाचाकी पर शख्स ने अपनी बीवी को बिजली की तार लगाकर कत्ल कर दिया। मकतूला के लवाहिकीन के मुताबिक मियां बीवी में अक्सर झगड़ा रहता था। मकतूला के बेटे के मुताबिक मेरे सामने मेरे वालिद ने मेरी वालिदा के गले में रस्सी डालकर सहन में घसीटता रहा और करंट लगाकर मेरी वालिदा को कत्ल कर दिया। इतला मिलने पर मकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल नौशहरा विरका मुंतकिल कर दिया है।
सरगोदा में महंगाई का तूफान, जिला भर में आटे और चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिसकी वजह से शहरी महंगो दामों अशिया खरीदने पर मजबूर नजर आ रहे हैं। इस वक्त सरगोदा से मेहर उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, आगाह कीजिएगा, महंगाई की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सरगोदा में भी महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू हो चुका है। जिला भर में आटे और चीनी का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है, जबकि प्राइस कंट्रोल कंपनी गैर फाल होने के बायस शहरी महंगे दामों अशियाए खुर्दोनोश खरीदने पर मजबूर हैं और हुकूमत को कोसते दिखाई देते हैं। अगर सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियों और अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करने लगी हैं। चीनी 110 रुपये जबकि घी 230 रुपये तक पहुँच चुका है। इसके साथ साथ दालें और सब्जियों की जो बाकी कीमतें हैं वो भी बढ़ गई हैं। टमाटर 40 रुपये से बढ़कर 200 रुपये, अदरक 600 रुपये और मटर 300 रुपये, जबकि बाकी सब्जियों की कीमतें जो हैं वो भी बढ़ गई हैं। सब्जियों की कीमतें खरीद ज्यादा होने से कीमतें फरोख्त में भी इजाफा हो गया है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सब्जियों और दीगर अशिया की कीमतों में कमी ला जाए ताकि गरीब जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अभी आपको बताएं कि तहाना जानिया की हुदूद में पेट्रोलिंग पुलिस परवेज वाला के इंचार्ज मलिक मोहम्मद सलीम अतेला ने नफरी के हमरा कार्रवाई करते हुए गैंग के 7 अफराद गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान से जाली सोने के अशरफियां, आतिशैन असला भी बरामद कर लिया गया है। जहानिया से देखते हैं अमजद हुसैन बूटर की इस रिपोर्ट में। थाना जहानिया की हदूद में पेट्रोलिंग पुलिस परवेज वाला के इंचार्ज मलिक मोहम्मद सलीम मेतरा ने बैनुल ज़िलाई गैंग के 5 अफराद को दौरान डकैती गिरफ्तार करके मुलजमान से भारी मकदार में असला और मोटरसाइकिल बरामद कर लिए। बादशाह दबंग पुलिस ऑफिसर इंचार्ज मलिक सलीम मेतरा ने नफरी के हमरा सोने की जाली अशरफियां दिखाकर मुल्क भर से सोने और हीरो के डीलों से लाखों करोड़ों रुपए की नौसरबाजी और डकैती की वारदात करने वाले बैनुल सूबाई ओड गैंग के 2 अफराद को हिरासत में ले लिया और इनसे जाली अशरफियां से बड़े बैग भी बरामद कर लिए। इस गैंग के बाकी 9 अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। मलिक सलीम मेतला ने इस हवाले से टीवी टुडे से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, एडिशनल आईजी पेट्रोलिंग पुलिस और मैडम जुबैदा परवीन एसपी साहबा की हिदायत के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस परवेज वाला जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुतहरिक है और हमने अल्हम्दुलिल्लाह 5 अफराद पर मुश्तमिल बैनुल इज़्लाही गैंग गिरफ्तार करके उनसे आतिशी असला और छीने हुए मोटरसाइकिल, मोबाइल वगैरह बरामद किए हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं। मलिक मोहम्मद सलीम मेतला इंचार्ज पेट्रोलिंग पुलिस ने दौरान तैनाती 1 माह में मुलजमान से भारी मनशियात भी बरामद की और रोड सेफ्टी के हवाले से मुख्तलिफ 70 के करीब गाड़ियों को मदद फराम की। पेट्रोलिंग पुलिस परवेज वाला की कारकर्दगी जिला भर से सबसे बेहतरीन रही। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन। थाना फरीद टाउन का इलाका चोरों और डाकुओं के नरगे में दिन दिहाड़े डकैतियां मामूल बन गई हैं। जी हाँ, साहिवाल में आए रोज दिन दिहाड़े डकैतियां और चोरियां मामूल बन गई हैं। पाक एवेन्यू कॉलोनी में होने वाली डकैती में 2 डाकू मोटरसाइकिल सवार अहले खाना से असला के जोर पर लूट मार करते हुए खातून से 4 अदद कड़े, 3 अदद तलाई अंगूठियां और 1 अदद मोबाइल फोन और तकरीबन 75,000 रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। अहमदपुर सयाल असिस्टेंट कमिश्नर रमीज जफर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का विजिट किया। अहमदपुर सयाल असिस्टेंट कमिश्नर रमीज जफर ने सीईओ म्यूनिसिपल कमेटी मलिक खालिद महमूद और एमएस मलिक हफीजुल्लाह के हमरा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड, गायनी वार्ड, डेंटल वार्ड, कोरोना वार्ड, एक्सरे वार्ड और ऑपरेशन थिएटर में सहूलियात का जायजा लिया। दुनिया भर में हर साल 15 अक्टूबर को दही खातीन का दिन मनाया जाता है। इस हवाले से नौशहरा में साबका डिस्ट्रिक्ट मेंबर नाइला नाज की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले खातीन ने शिरकत की। दही खातीन के आलमी दिन को मनाने की बुनियादी वजह आलमी सतह पर दही इलाकों में खातीन को दरपेश चैलेंजेस और उनके किरदार की तरफ तवज्जो मरकूज कराना है। भावलपुर सेंट्रल जेल में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हमाद अहमद कुरैशी हमरा सीनियर सिविल जज खुरम शहजाद भावलपुर सेंट्रल जेल का दौरा किया। भावलपुर से ताल्लुक रखने वाले 4 कैदियों को जाती मुचलके पर रिहा कर दिया। जेल इंतजामिया की तरफ से आसरीन को जेल की तरफ से फराहम की जाने वाली सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने बहावलपुर से ताल्लुक रखने वाले मामूली जराइम में मुलविस 4 आसरीन को जाती मुचलके पर रिहा कर दिया है। इस मौके पर सुप्रीडेंट जेल शाहराम तौकीर खान और डिप्टी सुप्रीडेंट एग्जीक्यूटिव असद तारिक भी हमरा थे।
काजी अहमदपुर बचल सरकारी खो और दीगर अतराफ के इलाकों को कौमी शाहराह से मिलाने वाली मरकजी सड़क तबाहाली का शिकार है। चंद मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से फौरी तौर पर सड़क की तामीर और मुरम्मत करने का भी मुतालबा किया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, अहम खबर है कि मुल्क भर की तरह खानेवाल में भी सफेद छड़ी के हवाले से आलमी दिन मनाया गया, जिसकी मरकजी तकरीब डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल में मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी और एसी खानेवाल सोशल वेलफेयर ऑफिसर नईम अहमद और चेयरमैन यूसुफ उल करीमी और गुलाम अब्बास थे, और जिसमें नाबीना अफराद ने भरपूर शिरकत की। खानेवाल से देखते हैं ब्यूरो चीफ अदनान रसूल की ये रिपोर्ट। आज मुल्क भर की तरह खानेवाल में भी सोशल वेलफेयर के ताउन से सफेद छड़ी का आलमी दिन मनाया गया, जिसके मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी और असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल मुख्तियार इस्माइल थे, जिसमें नाबीना अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मरकजी तकरीब डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल में मुनक्किद की गई। तकरीब के मौका पर सोशल वेलफेयर ऑफिसर नईम खान भी मौजूद थे। स्पेशल फोकल पर्सन यूसुफ उल करीम नुमानी और चेयरमैन गुलाम अब्बास ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज पूरी दुनिया के अंदर सफेद छड़ी के हवाले से आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि हमें जो लोग बेकार समझते हैं उन लोगों को हमारी अहमियत उजागर करवानी है। तो सफेद छड़ी जिनके हाथों में हो, लोगों को चाहिए कि उनके साथ कोऑपरेट करें, उनकी मदद करें, उनको रोड क्रॉस करवाने में उनकी मदद करें। तकरीब के मौका पर सोशल वेलफेयर के ऑफिसर नईम खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, यौम सफेद छड़ी के तौर पर हम नाबीना अफराद के साथ मिलकर वॉक का एहतमाम कर रहे हैं। महकमा सोशल वेलफेयर इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेशन सेल के तहत इनके बहाली के लिए बहुत से इकदाम कर रहा है, जिनमें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इनकी नौकरियों के लिए और इनके सफरी कार्ड के लिए सहूलतें फराहम की जा रही हैं। हमें चाहिए कि स्पेशल पर्सन अफराद जो भी सफेद छड़ी वाले नजर आए इनको रोड क्रॉस करवा दिया करें, ताकि उनकी तकलीफ को कम किया जाए। तकरीब के आखिर में आगाही वॉक भी की गई, जिसमें काफ़ी तादाद में स्पेशल पर्सन अफराद ने शिरकत की। मुल्क भर की तरह खानेवाल में भी आज सफ़ेद छड़ी का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसमें सोशल वेलफेयर और उसके साथ साथ नाबीना अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। कैमरामैन खालिद जट के साथ अदनान रसूल, ब्यूरो चीफ टीवी। शौदात कोर्ट में पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से अपने मुतालबात के हक में तीसरे रोज भी ओपीडी का मुकम्मल बाइकआउट करके एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जबकि पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल के बायस इलाके समेत दूर दराज से आने वाले हजारों मरीज रुल गए। मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रिस्क अलाउंस समेत हमारे तमाम जायज मुतालबात पूरे किए जाएं। उधर रुझान में डिप्टी कमिश्नर राजनपुर जुल्फकार अली की हिदायत पर गैस रिफिलिंग शॉप्स मुकम्मल तौर पर सील कर दी गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर रुझान उस्मान गनी ने डिप्टी कमिश्नर राजनपुर की हिदायत पर सिविल डिफेंस की टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए रुझान के लखपाल मार्केट में तमाम गैस रिफिलिंग शॉप्स को सील कर दिया है। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकॉग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है। बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी।